चलिए तो अब हम बात करेंगे अपने टाइप 3 की, सिंपल इंटरेस्ट का टाइप 3। टाइप 3 हमें कौन सा देखना है? टू फाइंड टाइम। टाइप 3 है हमारे पास टू फाइंड टाइम। ध्यान से देखिएगा, टाइम से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे केस बनते हैं। टाइम से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे केस बनते हैं और हर केस से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है। सारे केस देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे केस 1। ठीक है, केस 1। केस 1 का सबसे फर्स्ट टाइप हम ये देखते हैं कि टाइम कैसे निकालेंगे। ठीक है, केस 1 हमारे पास कौन सा है? टाइम कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम प्रिंसिपल ले लेते हैं। प्रिंसिपल ले लेते हैं 2000 रुपीज़ प्लस यहाँ पर हम रेट ले लेते हैं। रेट ले लेते हैं 5% प्लस यहाँ पर एसआई ले लेते हैं। एसआई ले लिया हमने, मान लेते हैं कुछ भी ले लेते हैं। एसआई 960 रुपये ले लेते हैं। ठीक है, आप एसआई कुछ भी ले सकते हैं, आपके पेपर में एसआई कुछ भी आ सकता है। आपको फाइंड करना है क्या? टाइम। टाइम निकालने के लिए फिर से हम एसआई वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एसआई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन में 100। ध्यान से देखिएगा, एसआई बराबर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। हमें क्या फाइंड करना है? टाइम। तो इस 100 का मल्टीप्लाई हम एसआई में कर देते हैं। एसआई मल्टीप्लाई 100 अपॉन में ये दोनों जो मल्टीप्लाई में है डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट। क्या बचेगा यहाँ पर? टाइम। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे। एसआई की वैल्यू 960, 100, प्रिंसिपल 2000 और रेट 5। 00 से ये 00 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल। 2 से कट कर दिया हमने इसे, कितना आ गया? 2 से कट करने पर आ गया हमारे पास 2 4 जा 8, 2 8 जा 60। अब हमें 5 से कट करना है, यानी कि 48 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 5 8 जा 5 9 जा 5 9 जा हमारे पास हो गया 45 और बचा कितना? 3। पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया और यहाँ पर हो गया 6। 5 6 जा 30। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया? 9.6 ईयर, यानी कि 9 ईयर और 6 मंथ। ठीक है, नोट डाउन करिए और एक बार समझने की कोशिश करिए। प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 2000 रुपीज़, रेट है 5%, एसआई है 960। टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने एसआई का फॉर्मूला लिखा। एसआई के फॉर्मूले से हमने रीअरेंज करके टाइम को निकाल लिया। तो टाइम निकालने के लिए क्या किया? इस 100 का मल्टीप्लाई एसआई से कर दिया, डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल चला गया, अपॉन में रेट चला गया। अब जो भी गिवन वैल्यू है उसको आपने इस फॉर्मूले में फिट कर दिया, यानी कि 960 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 2000 मल्टीप्लाई 5। तो डिवाइड करने पर आंसर टाइम कितना निकल के आया है? 9.6 ईयर्स। एक बार आप नोट डाउन करिए, फिर इसका केस सेकंड देखते हैं। चलिए, आई थिंक आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। इसका केस सेकंड देखते हैं आप। ठीक है, केस सेकंड। ठीक है, केस सेकंड का क्वेश्चन देखिएगा। हमने यहाँ पर लिख लिया है प्रिंसिपल, मान लेते हैं हमने प्रिंसिपल लिख लिया है 5000 रुपीज़। ठीक है, हमने यहाँ पर टाइम लिख लिया है T1 बराबर 1 ईयर। ठीक है, प्लस साथ ही साथ हमने यहाँ पर एसआई भी लिख लिया है। कितना? 400 रुपीज़। मान लेते हैं हमने 400 ले लिया एसआई। यहाँ पर टाइम निकालना है आपको T2। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझिए कि मैंने क्वेश्चन में एक्चुअल में लिखा क्या।
यहाँ पर ये लिखा है कि एक साल में 5,000 रुपीज़ का SI आपका 400 रुपीज़ हुआ है, तो कितने सालों में, ठीक है, यहाँ पर हम साल भी एक बार गिवन कर देते हैं कि कितने सालों में, लिख लेते हैं 3 ईयर्स में, ठीक है। तो 3 ईयर्स में 5,000 रुपीज़ के हिसाब से आपका SI कितना हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लीजिए। 5,000 रुपये का एक साल के अकॉर्डिंग SI 400 रुपये बना है, तो 3 साल में आपका SI कितना हो जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको फाइंड आउट करना है कि SI कितना हो जाएगा 3 साल में, यानी कि SI2 आपको फाइंड करना है। SI2, ये आपको SI1 दे रखा है, ठीक है। तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। भाई SI में कोई ज़्यादा कुछ खास प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये पता होता है कि जो SI है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। अगर SI बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, और टाइम बढ़ेगा तो SI भी बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए एक साल में SI कितना हो रहा है, 400 रुपये। अगर एक साल में टाइम कितना है, 1 ईयर, तो हम यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि 1 ईयर में SI कितना हो रहा है, 400। तो 3 साल में कितना SI हो जाएगा। तो भाई टाइम कितना बढ़ रहा है, 1 से 3 हो गया है, 1 से 3 यानी कि टाइम 3 गुना हो गया है। कितना हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है। तो यहाँ पर हम भी SI को कितना कर देंगे, 3 टाइम्स, यानी कि 4 3 सा 1200, यानी कि आपका 3 ईयर में SI कितना हो जाएगा, SI2 1200 रुपये हो जाएगा। एक बार समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन एक्चुअल में कहा क्या गया है। एक साल में 5,000 रुपये के हिसाब से आपका SI 400 रुपये बनता है, तो 3 साल में 5,000 के अकॉर्डिंग आपका SI कितना बनेगा। ध्यान से क्वेश्चन को समझ लीजिए। अब आंसर में देखिए कि अगर एक साल में SI कितना बन रहा है आपका 400, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, तो 3 साल में कितना बनेगा। तो टाइम देखिए, टाइम पहले 1 साल था, अब 3 साल हो गया है, यानी कि 3 गुना टाइम बढ़ गया है। तो SI भी तो आपका 3 गुना ही बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले कितना था 400, अब 3 गुना बढ़ के कितना हो गया 1200, यानी कि 1,200 रुपीज़, ठीक है। क्योंकि SI बढ़ता है तो टाइम भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो SI भी बढ़ेगा। तो 3 साल में आपका SI कितना हो जाएगा, 1200 रुपये, ठीक है। एक बार नोट डाउन करिए, इसका और आगे के केस देखते हैं हम, ठीक है। ध्यान से एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। ठीक है, इसका केस थर्ड देखते हैं, ठीक है। केस थर्ड में भी हमें निकालना क्या है, टाइम ही निकालना है, लेकिन क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं प्रिंसिपल हमने ले लिया है 2,000 रुपीज़, ठीक है। अमाउंट ले लिया है 2,600 रुपीज़, रेट ले लिया है 5%। अब हमें टाइम निकालना है। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए, प्रिंसिपल दे रखा है प्लस साथ ही साथ अमाउंट दे रखा है, रेट भी दे रखा है। तो अब हमें टाइम निकालना है। तो कैसे टाइम निकालेंगे, तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, SI फाइंड होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड SI। SI को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, SI को फाइंड करने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल चाहिए, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2,600, प्रिंसिपल कितना है 2,000। तो SI आपका कितना आ गया निकल के 600 रुपीज़। अब हम टाइम निकालेंगे। टाइम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है, वही सिंपल जो हमने पहले देखा है, SI मल्टीप्लाई 00 अपॉन में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट। ध्यान से देखिए, SI क्या है हमारे पास 600 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल कितना है 2,000
और रेट कितना है 5%। ठीक है, यहाँ पर हमने डबल ज़ीरो से ये डबल ज़ीरो कैंसिल आउट कर दिए, एक ज़ीरो से हमने ये कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, अब हमने 2 से कैंसिल आउट किया है इसको 30, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 30 अपॉन में 5, और 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास 6 ईयर, यानी कि 2000 रुपये पर आपने 6 सालों में 5% के इंटरेस्ट रेट पर कितना अमाउंट कैरी किया है 2600 रुपीज़, यानी कि 2600 रुपये आपने कैरी किया है। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको। फिर इसका एक और केस देखते हैं, यानी कि केस नंबर 4। ठीक है, क्योंकि टाइम को निकालना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइम आना चाहिए। पेपर में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कोई भी टाइप आपको मिस नहीं करना है सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए इसका केस 4 देखते हैं। केस 4 ये कहता है कि इंटरेस्ट रेट को डबल करना है। ठीक है ना, वी हैव टू डबल द इंटरेस्ट रेट। ठीक है ना, केस 4 क्या है हमारे पास, केस 4 है वी हैव टू डबल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट को डबल करना है। कैसे डबल करेंगे, देखिए मान लेते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है हमारे पास कितना, चुप 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 400 रुपीज़ ले लेते हैं, या 4000 रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास इतना दे रखा है। रेट लिख लेते हैं, रेट हम चूज कर लेते हैं 5% ही, क्योंकि 5% से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। बाकी रेट क्वेश्चन पेपर में कुछ भी दे रखा है, रेट से कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, अगर आपको निकालना आता है, कॉन्सेप्ट अगर आपने समझा है, तो आप सब कुछ निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा ही लिख लेते हैं, कितना हो गया ऐसा ही 500 रुपीज़ मान लेते हैं, इतना हो गया। ठीक है, टाइम जरूरी नहीं है कि 500 ही हो इस अमाउंट पर, लेकिन हमने जस्ट मान लिया है कि इतना है। ठीक है, टाइम हमारे पास 2 ईयर है। तो अब हमें ये बताना है कि हमारा एसआई डबल कब होगा। ठीक है ना, और कितने समय में होगा, यानी कि हमें क्या चाहिए, एसआई 2 हमें चाहिए 1000 रुपीज़। SI 2 हमें चाहिए 1000 रुपीज़, लेकिन टाइम क्या होगा ये बताना। SI फर्स्ट तो आपका इतना है, टाइम फर्स्ट इतना है। अब SI हमें चाहिए 1000 रुपीज़, लेकिन टाइम कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपका कौन सा लगेगा, सिर्फ SI को देखना है और टाइम को देखना है। ठीक है ना, 2 ईयर में हमारे पास SI कितना हो रहा है 500 रुपीज़। तो 1000 रुपीज़ होने के लिए कितना टाइम चाहिए, बस जस्ट ध्यान से देखिए, यहाँ पर अमाउंट कितना हो रहा है डबल, तो यहाँ पर टाइम भी कितना हो जाएगा डबल, यानी कि कितना टाइम चाहिए 1000 होने के लिए 4 ईयर। 4 ईयर में आपका SI कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखिए कि SI हमारे पास कितना है 500 रुपये, टाइम कितना है 2 साल, 2 साल में SI 500 हो रहा है। तो 1000 SI लेने के लिए टाइम कितना चाहिए। ठीक है, तो देखिए SI 500 से 1000 हो रहा है ना, यानी कि डबल हो रहा है, तो टाइम भी हमारे पास कैसा हो जाएगा जस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन करिए, और ये टाइम से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन पेपर में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने
यहाँ पर चेक करें, यानी कि चारों केस देखे हैं, 4 केस बनते हैं, 4 केस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। अब हम अपने टाइप को चेंज करेंगे, टाइप नंबर 4 पर आएंगे। नोट करिए एक बार आप,